ओम शांति। आज मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगना और माफ़ करने के कितने चमत्कारी परिणाम हैं उसके बारे में बात करूँगी और दो बहुत सुंदर अनुभव शेयर करूँगी कि कैसे सिर्फ माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से इतने बिगड़े हुए रिश्ते थे वो भी सुंदर हो गए और कैसे 11 साल का डिप्रेशन सिर्फ 11 दिन में ख़त्म हो गया। देखिए, आजकल हम देखते आ रहे हैं कि रिश्ते बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक स्थिति में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये सब क्यों आ रहा है? ये सब हमारा हिसाब किताब है, कुछ इस जन्म का और कुछ पूर्व जन्म का। तो सिर्फ माफ़ी मांगने से हो सकता है हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किसी आत्मा के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ रहा है। तो सिर्फ माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से हमारे उन रिश्तों में इतना ज़्यादा सुधार आएगा, ज़बरदस्त वाला रिज़ल्ट मिलता है। बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और कारोबार भी हमारे अच्छे शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे अनुभव आए हैं कि किस तरह थोड़ा सा दान पुण्य करने से, क्षमा याचना करने से, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, उसी से ही लोगों की सालों की जो प्रॉब्लम थी वो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गई है पूरी तरह। मैंने एक गीता दीदी की क्लास देखी थी, तो उसमें उन्होंने दो इतने सुंदर अनुभव शेयर कर रखे हैं कि सिर्फ माफ़ी मांगना और माफ़ करने से कितने सुंदर रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं। तो पहला अनुभव है, एक हस्बैंड वाइफ थे, इतना रिश्ता उनका ख़राब हो गया था कि उनकी तलाक तक की नौबत आ गई थी और कोर्ट में तो केस चल ही रहा था तलाक का। तो वो रिश्ता इतना सुंदर हो गया, बहुत ही सुंदर, सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। और उन्हें कहा गया कि आप 21 दिन तक सच्चे हृदय से क्षमा याचना करनी है उस आत्मा से जिसके साथ आपका हिसाब किताब चल रहा है। और साथ में एक कंडीशन और थी कि जब भी वो आत्मा याद आए, जब भी उसके बारे में वो उसका चेहरा आ गया है, तो सिर्फ उसको अच्छी भावना देनी है, अच्छी ब्लेसिंग देनी है और उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है, ना तो सोचना है और ना ही उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना है, और उसको सिर्फ ब्लेसिंग देनी है। और रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि बताते हैं कि हस्बैंड खुद उसको वापस घर लेने के लिए आए, उनसे माफ़ी मांगी और अब वो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सुंदर उनका रिश्ता है। और आजकल हम जो भी देख रहे हैं, चाहे वो रिश्ते में देख रहे हो, चाहे वो बीमारी में, या फिर कोई हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, तो उसका हमारे पूर्व जन्म से भी ज़रूर कुछ लेना देना होता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि पास्ट रिग्रेशन बहुत चल रहा है। पास्ट रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम पिछले जन्म में जाके, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें पिछले जन्म में जाके अगर कोई अभी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बारे में पता लगाते हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज ये दिक्कत इनके सामने आ रही है। क्योंकि अगर आज किसी आत्मा से दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कोई पूर्व जन्म में हमने भी उसके साथ कुछ ना कुछ किया था, कुछ ना कुछ उसे दर्द या कुछ ना कुछ तकलीफ़ें उसको दे के आए हैं, तभी आज हमारे सामने वो चीज़ें आ रही हैं। तो इस हिसाब किताब को क्लियर करने के लिए सबसे पहले भगवान के सामने बैठ के परमात्मा को साक्षी मानकर अपनी भूलों को एक्सेप्ट करें कि ये सब मेरा ही किया हुआ है, मैंने ही कुछ किया था, तो आज मेरे सामने ये सब चीज़ आ रही है। और उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगो जो भी गलती मैंने इस जन्म में की है या पूर्व जन्म में मुझसे हुई है,
उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिन आत्माओं ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उन्हें भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक क्षमा याचना ही है जो हमारे दुखों को, कष्टों को, हमारे कोई भी विघ्न है उनको कम कर सकता है। और ये बहुतों के अनुभव है, बहुत सुंदर रिजल्ट इससे सामने आए हैं। तो एक अनुभव और दीदी ने शेयर किया था, वो भी मैं यहाँ शेयर करूँगी कि कैसे 11 साल का डिप्रेशन सिर्फ माफ़ी मांगने से 11 दिन में ही ठीक हो गया। तो ये एक आसाम में एक बहन का अनुभव है जो 11 साल से बहुत बुरी तरह डिप्रेशन की शिकार थी, और इतनी ज़्यादा हालत बुरी थी कि जैसे पागल होते हैं उस तरह की हालत थी। और उनको वो सारा दिन सोए रहते थे। इंजेक्शन उन्हें इतने सारे देते थे, दवाइयाँ देते थे कि जिससे वो सारा दिन सोए रहे, क्योंकि जैसे ही वो उठते थे तो तोड़ फोड़ शुरू कर देते थे, चीज़ें इधर से उधर फेंकना शुरू कर देते, गालियाँ देने शुरू कर देते थे। मतलब इतना पागलों वाला हाल हो गया था उनका। तो उन्हें किसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। तो वो उनको लेकर वहाँ गए, परंतु उस बहन की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको ज्ञान भी कैसे सुनाए, क्योंकि वो ज्ञान एक तो सुन नहीं सकती थी, दूसरा उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा अगर सुनाएंगे तो, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर भाग्य था उनका कि उस समय वहाँ सूरज भाई जी वहाँ आए हुए थे। तो जो भी वहाँ बहन सेंटर पे इंचार्ज थी, उन्होंने भाई जी से बात करी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लेक्चरार थी पहले, और बताया कि ऐसे ऐसे एक लेक्चरार थे वो, और आज उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो डिप्रेशन में, उनकी बहुत बुरी हालत है, तो क्या आप उनसे मिलेंगे। तो इंचार्ज थे जो वहाँ के, उन्होंने भाई जी से पूछा कि आप उनसे मिलेंगे। तो भाई जी ने कहा हाँ मैं मिलूँगा उनसे। तो भाई जी ने उनकी काउंसलिंग की, और काउंसलिंग करने का एक ही मकसद था कि क्योंकि वो 11 साल से डिप्रेशन में थे ना, तो भाई जी का एक ही मकसद था कि 11 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, मुझे वो 11 साल पहले वाली बात जाननी है कि ऐसा क्या हुआ था इनके जीवन में जो इनको डिप्रेशन हुआ। और इन्होंने इतने सारे इलाज करवा लिए, हाई से हाई डोज दे रहे हैं दवाइयों की, फिर भी ये ठीक नहीं हो रही। तो भाई जी को जानना था कि 11 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो बताते हैं कि ये सब जानना बड़ा मुश्किल था, पर वो कामयाब हो गए। तो जब काउंसलिंग करी, उनसे अच्छे से बात की, तो उन्होंने बातों बातों में फिर अपना धीरे धीरे 11 साल पहले क्या हुआ था वो सब उन्होंने बताना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं, और जब चौथा बच्चा मेरी गर्भ में आया, तब से मैं बहुत इरिटेट रहने लगी। मेरी नींद, चैन, सुख जैसे सब खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद जब बच्चा पैदा हुआ, जन्मा, बेटा बनकर, तो बेटा हुआ उनके घर पैदा, तो बेटा आया, घर में सभी को बहुत खुशी थी, और एक माँ को तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, पर वो कहते हैं कि उसे देखकर तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब माँ को बेटे का मुख दिखाया तो वो बताते हैं वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी उसको देख के कि सीधा उसका हाथ उस बच्चे के गले पर गया कि मैं इस बच्चे का गला दबा दूं। पर देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। जो बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है, अभी उसको आधा घंटा ही हुआ है पैदा हुए, अभी उसकी कुछ आयु भी नहीं है, तब भी उसके लिए उनके मन में कैसे भाव आ रहे हैं कि मैं इसे मार डालूं। और दीदी बताते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, और जब बहन का ऐसा मन हुआ उसको मारने का, तो परिवार वालों ने उनको रोक लिया, और कहते हैं
कि डिप्रेशन का रीज़न और इलाज ब्रेन का हो रहा था, क्योंकि जब भी किसी को कोई डिप्रेशन होता है तो वो ब्रेन का ही इलाज करते हैं डॉक्टर, जबकि उसमें ब्रेन का तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो आत्मा का आपस में हिसाब किताब है। क्योंकि रीज़न था, जो आत्मा बेटा बनकर इनके घर आए उसके साथ इनका बहुत भारी हिसाब किताब था, और कर्म सिद्धांत के अनुसार वो आत्मा बेटा बनकर जन्मा उनके घर में, और ये उनकी मजबूरी भी थी। ना तो उसको पास रख सकते हैं और ना ही उससे दूर हो सकते हैं। तो सुख चैन बताते हैं उसी दिन से ख़त्म हो गया जिस दिन उस आत्मा ने उस गर्भ में प्रवेश किया। इससे एक तो ये सिद्ध होता है कि हम कर्म गति से कभी बच नहीं सकते। जैसा जो कर रहा है उसको उसका रिटर्न वापस ज़रूर मिलेगा। तो अभी जब हमें पता चल गया है कि कैसे हम अपने हिसाब किताब क्लियर कर सकते हैं, तो समय रहते, अभी हमारे पास समय है, हम क्षमा मांग लें और क्षमा करके अपने सारे हिसाब किताब क्लियर कर सकते हैं। तो फिर वो माता, अब उसने अपनी सारी बीती बताई भाई जी को, और वो बोले पता नहीं क्या होता है, उसको देखकर बड़ी मुझे कड़वाहट महसूस होती है। उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे, तो उनको समझाया कि आप अपनी वाइफ से एक काम करवाइए। तो उनके युगल ने कहा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और उनसे कहा कि वो आत्मा जो आपके घर आई है उसको आप सच्चे हृदय से माफ़ करवाइए इनसे, और हो सके तो जब वो सो रही हो तो उसके माथे पर हाथ रखकर उससे कहें मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पूर्व जन्म में तेरा मेरा जो भी हिसाब किताब है, मैंने जो भी भूल की है, उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुझे माफ़ करती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम माफ़ करते हैं या माफ़ी मांगते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपस में जो सोल्स होती है ना, जिसने सताया है या जिसको सताया है, उनकी जो बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो पीछा नहीं छोड़ती। जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं होता ना, वो पीछा नहीं छोड़ती, और बल्कि कुछ और मल्टीप्लाई होके ही आती है। चाहे हम 10 जन्म ले लें तब भी वो हिसाब किताब, लेन देन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पीछा करेगी बैड एनर्जी। कारोबार में भी वो दिक्कत लाती है। कोई भी काम कर रहे हैं, परिवार में, सेहत में, हर चीज़ पे वो असर डालती है। तो वो बहन तैयार होगी ये सब करने के लिए, और उसने उस आत्मा से क्षमा याचना की और उसे एक्सेप्ट किया, उसे दुआएं भी दी और खूब सारी शुभ भावना भी दिलवाई उनसे। तो ये सब उनको करवाया। दुआएं में बहुत सारा दुआएं दी कि तुम खुश रहो, भरपूर रहो, तुम्हारे जीवन में खूब सफलताएं, तो ऐसे खूब दुआएं दी। तो बताते हैं बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट था कि जो महिला एक टाइम में 6-6 गोलियां लेकर सोती थी, और जो 11 साल से इतनी प्रॉब्लम थी जिन्हें, वो कहते हैं 11 साल में वो पहला दिन था जब वो बिना कोई नींद की दवाई लेकर आराम से सो गई। तो इसका रिज़ल्ट बहुत सुंदर आया, और आगे चलकर उनका डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया, और उन्होंने अपना अनुभव भी सुनाया सबको, और बताया कि कैसे 11 साल में मैंने 11 डॉक्टर बदले, 11 लाख खर्च किए, पर डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाया। पर ब्रह्मा कुमारी में आके जो मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवाई गई, जो मुझे क्षमा याचना यहाँ बताई गई, तो 11 साल का डिप्रेशन मात्र 11 दिन में ठीक हो गया, और आगे चलकर उन्हें लेक्चरार की जॉब भी मिल गई, और जिस बेटे के साथ बहुत गंदा रिश्ता था उससे रिश्ता भी बहुत सुंदर हो गया। और ये किसी डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई कुछ नहीं कर पाया इसमें। तो जब हम दिल से माफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं
तो इतने सुंदर हमें उसके रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। तो अच्छा जी, ओम शांति।